ओवरऑल माहौल कैसा था? कॉन्फिडेंस लेवल तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का बड़ा है और सवालात के जवाबात भी दिए। क्या फ़र्क लगा आपको ये गुज़श्ता कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो डीजी आईएसपीआर ने की हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुसूसन इंडिया को धूल चटाने के बाद एक सेलिब्रेशन के तौर पे थी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपको हफीजुल्लाह नियाजी साहब को और जो आपके दूसरे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और एक माजरत भी कि आपके साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका नूर चेहरा जल्द देखेंगे। मैं आपके साथ जो है वो अपनी आवाज के साथ मौजूद हूँ। आपने जो बात की तो जो आज मूड था या जिस तरह का माहौल था, क्या ही बात है फरवा। हमने ये मूड अल्हम्दुलिल्लाह मई के बाद से ये जो एक जीतने वाला मूड होता है ना, और आजिजाना जीत जिस पे बारहा जब बात की जाए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, इस बात का तस्करा किया जाए कि मिन जानिब अल्लाह की तरफ से नुसरत नसीब हुई, अल्लाह की तरफ से फतह नसीब हुई और उसके बाद जो हमने काम दिखाया उसकी वजह से ये फतह नसीब हुई है। तो एक जब आप गुरूर का सर नीचे करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी का गुरूर तोड़ें और फिर आपके अपने अंदर वो गुरूर ना समा जाए, तो ये वाली चीज, ये वाला जो मूड है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ आज इस ब्रीफिंग में बल्कि उससे पहले मैं उन सेक्टर्स पे गई हुई थी, मेरी कल ही वापसी हुई है, जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी। जब बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज हुआ और फायरिंग के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्ड पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, अच्छा मैं फरवा ये सोच कर गई थी कि जब मैं जा रही हूँ तो मैं उन सारी पोस्टों पर या उन इलाकों में रिकॉर्ड करूंगी उस वक्त का मूड, उस वक्त का माहौल। मैं जानूंगी लोगों से कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, आगे क्या सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे, आप यकीन कीजिए कि मुझे पुरानी बात करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, लोगों के अंदर वो एक मोहब्बत, वो जज्बा, वो जीत की खुशी, और उसके साथ साथ अगेन वो जो हमारे बच्चे और हमारे सिविलियंस जिनके ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिनके ऊपर बिला इश्तियाल हमले किए गए और फिर उसके बाद वो जिस तरह से इस दुनिया से गए, उनकी शहादतें हुई, तो लोग आज भी पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करने के साथ साथ बाकायदा मुझे भारत को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा। कि एक बार आए तो सही, आप कोशिश करें तो सही। तो वो जो एक हार्मनी है ना, वो जो एक कोऑर्डिनेशन है, कह लीजिए आपके मिलिट्री के दरमियान और पाक फौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान, उसका मुझे मुंह बोलता सबूत वहाँ नजर आया कि जब मैं उन पोस्टों पर गई, मैं पूंछ सेक्टर गई, वहाँ पर वो पूंछ सेक्टर वो सेक्टर है कि जहाँ पहली दफा पहला परचम, सफेद परचम लहराया गया था, हाथ जोड़े गए थे कि भाई माफ कर दें आप हमें, इससे ज्यादा हम आपसे नहीं लड़ सकते। तो ये जो मूड है ये अनएक्सेप्शनल भी है और ये शायद इसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। आप यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान की जो फतह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये फतह नसीब की है, लेकिन ये हमने अर्न की है, ये पाकिस्तान ने अर्न की है। पाकिस्तान को किसी ने टेबल पर रखकर या प्लेट में डालकर ये फतह नहीं दे दी है। और इसकी जो उसकी कंटिन्यूटी है, जो आज डीजी ने भी अपनी बात में तस्करा किया कि जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस है, उसकी एक कंटिन्यूटी है जो हमें नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक तरफ हमने जो हरबी महाज था उसके ऊपर पाकिस्तान ने बताया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, और उसके बाद फिर जो सफारती महाज हमने देखा उस पर भी पाकिस्तान किस तरह से कामयाबियां समेटते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये वो परसेप्शन है जिसे तबाह किया गया था, जिसे खराब किया गया था और जिस पर बड़ी मेहनत की गई थी। अगर ये पाकिस्तान के परसेप्शन को बर्बाद करने से ज्यादा अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर तवज्जो दे देते तो मेरा ख्याल से वो राफेल थोड़ा बेहतर तरीके से चला सकते थे, उड़ा सकते थे। सिचुएशन थी फरवा जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है और एक सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भी हुई है। जी बिल्कुल। तो अगर आप उन्हीं दोनों चीजों को, उसका तकाबुली जायजा ले लें, तो शायद हम में से किसी को ये कहना ना पड़े, हम सिर्फ इसी को ही सेलिब्रेट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग हम पर मुसल्लत की गई थी उसको किस तरह से हमने, जो चोर है उसको अपने पाँव छोड़कर भागते हुए देखा। अच्छा, ये